आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपना सीडीसी का अकाउंट जो है वो क्लोज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। कंप्लीट प्रोसीजर प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होती है, क्या क्या हमने करना होता है। ठीक है, तो सीडीसी में मैं लॉगिन हो गया हूँ, आप भी लॉगिन हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा ई एक्सेस सर्विसेज, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ ऑप्शन होगा DSS। ठीक है, DSS में आपने यहाँ पे ये देखें क्विक व्यू है, यहाँ पे राइट साइड पे एक एरो का निशान बना हुआ है। तो यहाँ हमने आया ना, ये लिखा हुआ है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट टू क्लोज माई अकाउंट एंड हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव नो सिक्योरिटी बैलेंस इन माई अकाउंट। पहला ऑप्शन कि आपके अकाउंट में कोई भी सिक्योरिटी बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है जी, सीडीसी में मेरा कोई भी पेंडिंग ड्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और तीसरा ऑप्शन क्या है जी, आई एम ऑब्लिग फॉर पेमेंट टू सीडीसी फॉर एनी पेंडिंग ड्यूज। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स की एडजस्टमेंट है, ब्रोकर की फीस है, अदर चार्जेस हैं। नोटिफाइड टू मी फॉर क्लोजर ऑफ माई अकाउंट। तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, सिक्योरिटी बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी बैलेंस क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, पेंडिंग ड्यूज वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए सीडीसी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, आई एम ऑब्लिग फॉर पेमेंट टू सीडीसी, यानी अगर कोई पेंडिंग ड्यूज हुआ तो वो मुझे ईमेल आ जाएगी, तो वो मैं पेमेंट करूँगा तब मेरा अकाउंट जो है वो क्लोज होगा सीडीसी का। क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट जब सीडीसी के साथ अटैच होता है तो आपको सबसे पहले सीडीसी का अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद आप रोशन डिजिटल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी वजह से सीडीसी का अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रोशन डिजिटल अकाउंट अटैच होता है उसे चेंज करना होता है। अभी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी बैलेंस हमने चेक करना कहाँ पे करना है। यहाँ से आ जाए, देखें लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ बैलेंसेस। ठीक है, बैलेंस, इसको क्लिक करें आप। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास सिक्योरिटी बैलेंस। ठीक है, सिक्योरिटी बैलेंस यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है ऑल पे। ठीक है, यहाँ आपने देख लेना है डेट, जिस डेट को आप क्लोज करना चाहते हैं उसी डेट को सिलेक्ट करें। ठीक है, जो भी लेटेस्ट डेट होगी वो सिलेक्ट कर लें। अभी मैं ये फ्राइडे को बना रहा हूँ वीडियो, फ्राइडे फेब 6 फेब 2026 को। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एज ऑन डेट। ठीक है, यहाँ इसको सिंपल क्लिक कर लेंगे एज ऑन डेट। यहाँ यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यस्टरडे का आ जाएगा रिकॉर्ड। एज ऑन डेट पे आपने क्लिक करना है, एज ऑन डेट, और यहाँ आपने क्लिक करना है गेट रिकॉर्ड पे। ये तो हम क्लिक करते हैं जी गेट रिकॉर्ड पे। जी, तो ये देखें, ये जब आप करेंगे गेट रिकॉर्ड पे तो अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी हुई, कोई भी कंपनी का शेयर हुआ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये देखें सिंबल लिखा होगा, उसका सिक्योरिटी नेम लिखी होगी, पोजीशन ओन, कितने शेयर आपके पास होंगे, अवेलेबल कितने होंगे, फ्रीज कितने होंगे, प्लेज कितने होंगे, पेंडिंग इन पेंडिंग आउट, सारी कंप्लीट डिटेल होगी। ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे कोई भी शेयर आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने तमाम शेयर अपने सेल कर देने। उसके बाद यहाँ पे कोई भी शेयर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब आप गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी शेयर शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटीज पड़ी हुई है। ठीक है, आपके पास भी ऐसे आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके पास सिक्योरिटी जो है वो कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी बैलेंस में आएंगे, सिक्योरिटी को चेक करेंगे सबसे पहले। अगर यहाँ पे सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं तो फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ। ये हमने चेक कर लिया सबसे पहले सिक्योरिटी बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे देखना है जी कैश बैलेंस। एज ऑन डेट गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा अवेलेबल 4940। ये क्या चीज़ है? ये है सीडीसी के पैसे, यानी सीडीसी जो 5000 रुपया होल्ड करती है, ये वो पैसे हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 00 आ रहा है और कोई भी आपकी पेंडिंग ड्यूज होगी ब्रोकर में, ठीक है, सीडीसी में, एनसीसीपीएल में, तो फिर वो आपको पेमेंट सबसे पहले करनी पड़ेगी, फिर आपका अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, यूजली ये 5000 रुपया होगा राउंड अबाउट, 5000 से कम ही होता है लेकिन मैक्सिमम 5000 है।
मिनिमम कोई भी अमाउंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने डिपॉजिट जो है वो लास्ट टाइम कब किया था। तो यहाँ पे अमाउंट अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, कैश बैलेंस क्लियर हो गया, सिक्योरिटी बैलेंस क्लियर होगी। अभी सिक्योरिटी बैलेंस जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है, तो अभी हमने उसको चेक करना है कि उसे हमने सेल कैसे करना है। चलिए ये तो हमने चेक कर लिया जी, बैलेंस, सिक्योरिटी बैलेंस, कैश बैलेंस, लेकिन दोनों चीज़ें चेक करने का एक और तरीक़ेकार भी है, वो भी हम देख लेते हैं अभी। डीएसएस ऑप्शन में आपने आना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो बना होगा, यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट आएगी नज़र, जन जी। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है। जो भी डेट आपकी लेटेस्ट होगी, जिस डेट को आप क्लोज कर रहे हैं, वो आपने लिख लेनी है और आपने क्लिक करना है जनरेट रिपोर्ट पे, ठीक है। जब आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट जो है वो आएगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा होगा, सीडीएस कैश पोजीशन, क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन, यानी सीडीसी के पास जो अमाउंट आपकी हेल्ड हुई है वो कितनी है, वो तकरीबन 5,000 के राउंड अबाउट होगी। और दूसरा आपने देखना है कि क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन, यानी आपके पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है ब्रोकर अकाउंट में, और सीडीसी का जो एक्सपोजर दे रहा है ब्रोकर अकाउंट में, ठीक है, वो कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो यहाँ जब आपने चेक कर लेना है कि हमारे पास कैश पोजीशन में कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, तो उसे हमने विड्रॉ भी करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, सिक्योरिटी हमारे पास पड़ी हुई है, शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी सेल करना है और यहाँ पर जो अमाउंट आ रही होगी उसे हमने विड्रॉ करना है। तो चले चलते हैं ब्रोकर की ऐप पे और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या चीज़। जी, तो मैंने ब्रोकर का ऐप जो है वो अटैच कर लिया। अभी ये देखें यहाँ पे हमारे पास है फ्री कैश 22 रुपये, और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन 22 रुपये, यानी 22 रुपये हमें सबसे पहले विड्रॉ करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे अगर ब्रोकर में हमारे पास सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई, क्योंकि हमने सीडीसी में चेक किया हमारे पास सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई है, तो उसे आपने सबसे पहले सेल करना है, ठीक है जी। अभी ये देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ATLH की 8 सिक्योरिटीज 8 शेयर पड़े हुए हैं, तो इसे सबसे पहले मैं सेल करूंगा, ठीक है जी। अब सेल करने का तरीका वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे सारा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो दिया होगा कैसे सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। तो यहाँ से जो भी शेयर आपके पास पड़ा होगा वो आपने सेल कर देना है। जब आप सेल करेंगे तो सेल करने के बाद आपके पास यहाँ फ्री कैश आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 सिक्योरिटीज़ हैं, 20,000 हैं, या 50,000 की सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ शेयर्स, वो आपने सारे सेल कर देने हैं। सेल करने के बाद आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी फ्री कैश में, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है, क्लाइंट ट्रेडिंग कैश पोजीशन पे। तो उस अमाउंट को हमने क्या करना है, विदड्रॉ। अब विदड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिक्योरिटीज़ हमने सीडीसी में चेक की, फिर आप ब्रोकर के ऐप में आ गए, वहाँ पे हमने सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया। सिक्योरिटी सेल करने के बाद यहाँ पे फ्री कैश आ जाएगा। ये फ्री कैश और ये फ्री कैश तकरीबन बराबर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इस फ्री कैश को विड्रॉ कर लेना है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में। जी, तो सेम आपने डैशबोर्ड में आ जाना है, वहाँ से आपने ई सर्विसेज में आ जाना है और डीएसएस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। डीएसएस को आपने क्लिक करना है, तो यहाँ आ जाएगा क्विक व्यू, ठीक है, जहाँ आ जाएगा मैनेज ट्रैक होल्डर, डिलीट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये एरो पे आपने क्लिक करते जाना है। और ये देखिए हमारे पास, ये देखिए कैश विड्रॉल, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे रीज़न लिखी होगी यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं अभी रीज़न में हमें क्या आता है। तो यहाँ से आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि सारी कंप्लीट अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेनी है, तो हमने यहाँ से देख लेना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। जितनी अमाउंट इधर पड़ी होगी वो कंप्लीट आपने लिख लेनी है, ठीक है। 1-2 दिन वेट कर लें, सिक्योरिटी भेज दें, उसके बाद 1-2 दिन वेट करें, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कितनी अमाउंट आ रही है। सीडीसी से ये रिपोर्ट डाउनलोड करें, रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कितनी अमाउंट आ रही है, वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी, वो अमाउंट यहाँ पे लिखें, रिमार्क्स लिखें, सबमिट पे क्लिक कर दें, तो तकरीबन 2 से 3 वर्किंग डेज में आपकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दोबारा ये जनरल लीजर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस 0 आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब आपका बैलेंस 0 होगा, मसलन आपने सारी सिक्योरिटी सेल कर दी हैं और अपनी सारी अमाउंट अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में विड्रॉ कर ली है, ठीक है।
तो ये स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक, सिक्योरिटीज आपने सेल की, सेल करने के बाद जितनी अमाउंट आपके पास पड़ी हुई थी वो आपने वापस अपने रोशन डिटेल अकाउंट में विड्रॉ कर ली है। ठीक है, यानी सीडीसी के पास ना आपकी सिक्योरिटीज है ना आपका फ्री कैश है। ये दो चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। आगे हम चलते हैं जी। ये देखें, पहला हमने स्टेप क्लियर कर लिया, सिक्योरिटी बैलेंस इन माय अकाउंट। आई हैव नो सिक्योरिटी बैलेंस, यानी सिक्योरिटी बैलेंस हमने सारी सिक्योरिटी सेल कर दी, उसके जितनी भी फ्री कैश था वो हमने विड्रॉ कर लिया अपने रोशन डिटेल अकाउंट में। ठीक है जी, पहला स्टेप हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, ये देख लिया आपके। उसके बाद आई हैव नो ऑब्लिगेशन ऑफ एनी पेंडिंग ड्यूज विद सीडीसी, यानी सीडीसी के पास मेरा कोई भी पेंडिंग ड्यूज नहीं है। जब आप सिक्योरिटी सेल कर लेंगे उसके बाद अपनी अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, उसके 1-2 दिन बाद आप दोबारा ये रिपोर्ट डाउनलोड करें, जनरल लीजर रिपोर्ट, और यहाँ पे देखें कि आपका ओपनिंग बैलेंस 0 आ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, सीडीएस कैश पोजीशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपकी फीसेस वगैरह कटी हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे ये देखें, एग्जांपल के तौर पे ये देखें, फीस नॉर्मल शेयर होल्डर कस्टडी फीस क्रिएटेड बाय ईओडी। ठीक है, तो ये देखें 26, 27, 28, 29, 30, 31। इस तरह जब आप भी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि सीडीसी जो है वो कौन कौन सी फीस काट रहा है और किस मद में काट रहा है। ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल आपकी सिक्योरिटीज तो पड़ी हुई हैं, आपने सेल भी कर दी है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है कि सीडीसी को कुछ पैसा चाहिए ताकि वो जो बकाया जात हैं, बकाया फीसेस हैं, जो ब्रोकर की फीस है, जो सीडीसी की है, एनसीसीपीएल की है, जो भी फीस है, टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वो क्लियर करना होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 0 होनी चाहिए, यहाँ पे तकरीबन कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन चेक कर लें कि आपकी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हो गई है, तो इसका मतलब सीडीसी ने आपकी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आ गया, हमने देख लिया। और यहाँ पे वो तीसरा कह रहा है कि अगर कैपिटल गेन टैक्स की मद में या ब्रोकर की फीस में या अदर चार्जेस हैं तो वो अगर आपके पास पड़े हुए होंगे तो, और अमाउंट सीडीसी के पास आपकी ना पड़ी हो, ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे देखा है सीडीसी के पास आपकी अमाउंट जो है वो ना हो, 0 हो, तो आपको कुछ अमाउंट सेंड करनी पड़ेगी सीडीसी में। वो सीडीसी आपको बाय ईमेल नोटिफाई कर देगी। उसके बाद ठीक है, वो जो फीस होगी, टैक्सेस होंगे, वो जब डिटेक्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, यानी कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्री कैश नहीं होना चाहिए, और कोई भी टैक्स, ब्रोकर की फीस, कैपिटल गेन टैक्स, वो सीडीसी क्लियर करेगी अगर अमाउंट ना हुई। अगर यहाँ पे अमाउंट हुई तो सीडीसी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर कर देगी। यहाँ पे जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना, आई रिक्वेस्ट टू क्लोज माई अकाउंट एंड हेयर बाय कन्फर्म, और उसके बाद क्लोज अकाउंट की रिक्वेस्ट डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपको वेटिंग का बोला जाएगा कि इतने दिन वेट करें ताकि आपके जितने भी ड्यूज़ हैं पेंडिंग वो सीडीसी क्लियर कर दे, कोई ब्रोकर की फीस है वो क्लियर कर दे, और कोई भी टैक्स वगैरह होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्लोज होगा। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको बिगिनर लेवल पे गाइड दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इसका कंप्लीट प्रोसेस है क्या। ये इतना आसान नहीं है कि अकाउंट जो हमने रिक्वेस्ट डाली और अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। सबसे पहले हमने जितने भी शेयर्स हैं वो सेल करने हैं, फिर हमने जो शेयर सेल कर लिए हैं उसकी जो अमाउंट है वो हमने विड्रॉ करनी है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में। उसके बाद हमने सीडीसी का जो बैलेंस है वो चेक करना है कि वो 5,000 के राउंड वुड है, ताकि सीडीसी अपने बकाया जात, पेंडिंग ड्यूज, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स एडजस्टमेंट, ब्रोकर की फीस, चार्जेस, ये सारा काम जो है वो सीडीसी खुद करेगी। ये ऑटोमेटिक होगा, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन सीडीसी करेगी अगर उसके सीडीसी के जो होल्डिंग अमाउंट है उसमें 5,000 के राउंड अबाउट अमाउंट पड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारा कुछ कर देना है। अगर ना पड़ी होगी तो सीडीसी आपको ईमेल कर देगी इतने पैसे ट्रांसफ़र करके, ताकि हम अपना आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दें। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो।